सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दर्शकों को, सभी साधकों को आज का सत्संग बहुत ही दिव्य है। इसे ध्यानपूर्वक सुने। निरंतर नाम जप। जब आपका निरंतर नाम जप चलने लगेगा, नाम जप पहले जब आप नाम जप चालू करोगे तो पहले आपके मन के विकृति, मन के गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे विचार, हमारे अंदर की जो गंदे विचार है, गंदी बातें हैं, निरंतर नाम जप करोगे तो वो धीरे धीरे डिलीट होते जाते हैं। जब आप नाम जप शुरू करोगे तो आपका पहले मन की विकार, गंदे विचार बढ़ेंगे। पहले आपको ज़्यादा गंदे गंदे विचार आने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि जब से नाम जप शुरू किए तब से ही हमारे अंदर ये विकार आते हैं। पहले तो नहीं आते थे, पहले तो ठीक था। जैसे किसी नदी में पानी भरा हुआ है, उस नदी में जब तक आप कंकर नहीं मारोगे, जब कंकर नीचे जाकर मिट्टी में लगेगा, जब मिट्टी को छुएगा तो वो मिट्टी क्या होगा कि ऊपर उठता है। तभी पानी जो है वो पहले तो साफ दिखाई देता था, पर अब मलिन दिखाई देने लगा। क्यों? क्योंकि जब आप कंकर मारे तो वो मिट्टी में टच हुआ, मिट्टी उभरने लगा, ऊपर आने लगा। यही धीरे धीरे पसर जाता है पूरा। तो क्या होता है, मिट्टी जो बैठा हुआ है वो ऊपर आ रहा है, यानी अपने स्थान से बाहर आ रहा है। वैसे ही जब आप भगवान का नाम अपने मन में डालते हो, निरंतर जप करते हो, तो आपके मन की जो ये गंदी गंदी बातें हैं, गंदे गंदे विचार हैं, ये धीरे धीरे निकलने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि जितना नाम जप कर रहे हैं उतने ज़्यादा ये गंदे गंदे बातें आ रहे हैं, गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। नहीं, ये डिलीट हो रहे हैं, ये नष्ट हो रहे हैं। निरंतरता नाम जप में लगे रहें, निरंतरता चलते रहें। हमारे मन जो है कई जन्मों से गंदगी पोष रखा है, गंदे गंदे। अब एक गऊ है, उसको अगर आप उसके हिसाब से चारा नहीं दोगे, उसके हिसाब से भोजन नहीं दोगे जो वो खाती है, तो उसका जो पेट है वो मांग करेगा, तो वो उसके सामने जो पड़ा होगा वो खाने लगेगी। देखते हो कि जो गऊ होती है वो कचरे भी खाने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मांग, जो पेट की मांग है, उसको भोजन ना मिलने से, उसको जो चारा है उसको ना मिलने से, उसको पेट की मांग के अनुसार वो सोचती है कि अगर ये खा लेंगे तो ही हमारा पेट, पर वो नहीं जानती कि वो जो खा रही है उससे और ज़्यादा पेट हानिकारक हो सकता है। उसको लगता है कि ये खा लेंगे तो हमारा पेट की जो भूख है वो मिट जाएगा, पर जब वो खा लेगी तो उसके अंदर कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, कई प्रकार के परेशानी। तो हमारा मन ऐसा ही है, जब इसको हम भगवान की भक्ति, सत्संग, नाम जप, अच्छे चीज़ों को नहीं देते, सत्य कार्य को नहीं करवाते इस शरीर से, मन से, तो ये गंदे चीज़ों के तरफ जाता है। जब आप अच्छे इसको सत्संग सुनाते रहोगे, नाम जप कराते रहोगे निरंतर इसको, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें मन जलता है। जब आप नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे, तो इसमें मन जलेगा, भागेगा। इसको आनंद चाहिए, और ये आनंद संसार के कई जन्मों से संसार के भोगों में देख रहा है। संसार के वस्तु, भोग, पदार्थ,
इसको उसी में सुख मिलता है, भगवान के नाम में इसको जलन होता है, तो ये भागता है, ये मरना नहीं चाहता है, ये जीना चाहता है। पूरे संसार को यही मन नचा रहा है। क्यों? क्योंकि सब इसकी मांगे पूरी करते हैं। ये जो कहता है इसकी मांगों को देते जाते हैं, ये बलवान होते चला जाता है। जब यही मांग को आप बार बार जो नाम जप करते हो, जब आपके अंदर ये गंदे गंदे बातें उठते हैं, गंदे गंदे विचार, तो इसको जो सहते जाओगे, इसकी मांग को बार बार काटते जाओगे, कितना देख संसार सब इसी में जल रहा है, सब तप रहा है। भय, शोक, नाना प्रकार की चिंता, डर, इसी मन के तो अनुसार है। संसार के जीव इसी मन को पोसते चले जाते हैं, इस मन को समझते ही नहीं। उनको खाना, सोना, सांसारिक बातें, सांसारिक प्रपंच, इस मन को उनको पता ही नहीं होता है कि ये मन हमारा हमें फंसा रहा है। हमें सबसे बड़ा शत्रु हमारा ये मन है। बाहर के चीज़ों को, बाहर की बातों को, बाहर के लोगों को शत्रु देखते हैं, इसीलिए वो फंसते चले जाते हैं। साधक की यही ध्यान पूर्वक देखता है, जो नाम जप करता है उसके अंदर ये ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। वो मन की चाल को देखने लगता है, हर एक वृत्ति को देखने लगता है। हमारा मन संसार की ओर जा रहा है, वो भी देखता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन हमारे प्रिय हैं, कौन हमारे से स्वार्थी हैं, सब देखता है। उसके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जब आप नाम जप करोगे तो पहले आपके अंदर की मलिनताएं नष्ट होगी। पहले आपके अंदर के जो गंदे गंदे वासना है, बातें हैं, जो संसारिक आपको प्रिय लगता है, कितने संसार में कला हैं, कितने। देखो, मन की जो मांगे है वो पूरी नहीं होने के कारण आज के युवा जो है, नौजवान जो है, वो गंदे गंदे क्योंकि मन की मांगे उनको पूरी ही नहीं होती, वो बढ़ाते चले जाते हैं, इसको देते चले जाते हैं, जो कहता है इसको देते हैं। नशा, शराब, दारू, सिगरेट, इसकी मांगों को पूरी, तो ये क्या करता है, बलवान हो जाता है। कोई तो ऐसा है जो शराब को नहीं, अपने शरीर को छोड़ देना चाहता है, पर शराब को नहीं छोड़ना चाहता, गलत आदत को नहीं छोड़ना चाहता। वो कहता है शरीर को नष्ट कर देंगे, पर गलत आदत क्यों? क्योंकि मन की मांगे जो है उसकी पूरी, मन बलवान हो गया, पकड़ लिया। अब वो अगर चाहे अपने से प्रयास करे, अगर नाम जप करे, सत्संग सुने, अपने से प्रयास करे तो वो बच सकता है, निकल जाएगा। नहीं तो वो फिर कोई उसको सहारा नहीं दे सकता है, बाहर से कोई नहीं बचा सकता है, बाहर से कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी उसे निकाल नहीं सकता है जब तक वो नहीं प्रयास करेगा। इसी को संसार में देखो, यही जो होता है, मन गंदे गंदे, तो लोगों को लगता है कि इसके ये बीमारी हो गया है, इसको ये हो गया है। नहीं, उसके मन जो है वो कई प्रकार के गंदे व्यसन में, दुर्वासना में फंस के उसकी मानसिक जो स्थिति है डाउन हो गई। अब उसको लगता है कि ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। वो कभी ठीक नहीं होगा। हॉस्पिटलाइज देखो, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल भरे हुए हैं, क्या इसी के मन की। जब लोग सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करने लगते हैं, तो यही मन उनको क्या होता है, पहले तो ये गंदे आचरणों में लगा होता है जिसके कारण इधर नहीं लगता, पर जबरदस्ती जो नाम जप करते हैं, बार बार इसको मन के ऊपर बार बार नाम का प्रहार, कितना भागेगा। धीरे धीरे मन जो है, इसके अंदर के जो भी गंदे विचार है, गंदे बातें हैं, वो धीरे धीरे डिलीट होते चले जाते हैं, नष्ट होते। जैसे जैसे नाम जप से उसका
हृदय पवित्र होने लगता है, मन पवित्र होने लगता है, भगवान की ओर उसका मन लगने लगता है। भगवान का सत्संग, चरित्र, नाम, उनके लीला गुणधाम सब अच्छा लगने लगता है। तो निरंतरता नाम जप, निरंतर सत्संग, और धीरे धीरे ये जो हमारे अंदर की जो भी, इसको थोड़ा समय लगेगा, लंबे समय लग सकता है। अगर आपके अंदर ज़्यादा दुर्वासना है, ज़्यादा पाप है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। पर निरंतरता ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा आप नाम जप करोगे उतने ज़्यादा आपके अंदर नाम की ऊर्जा आती चली जाएगी। थोड़ा डट के नाम जप करो, मेहनत के साथ नाम जप करो। मन बार बार आपको भटकाएगा, बार बार नाम से विमुख करेगा। धीरे धीरे जब आपका मन पवित्र होने लगेगा, खुद ब खुद ये नाम को छोड़ना नहीं चाहेगा, ये भगवान के नाम को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। देखो, आसक्ति इधर भी होती है। जैसे नाम में आसक्ति होगी तो ये मन ही आपको बार बार घसीटेगा, इसको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा इसको, क्योंकि इसको पकड़ लिया। भगवान के जो नाम के रस है, नाम का इसको आनंद है, ये पकड़ लिया। अब ये बार बार आपको नाम की ओर घसीटेगा, संसार की ओर आपका इसका मन नहीं लगेगा। संसार की बात है, संसार का प्रपंच कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इसको। इसलिए निरंतरता नाम जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास, और निरंतरता पूर्वक निरंतर सत्संग, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास। धीरे धीरे आपके अंदर के सब दुर्गुण खत्म हो जाएंगे, आपका मन पवित्र होने लगेगा। धीरे धीरे बैराग होने लगेगा सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक प्रपंच से, नाम जप से। निरंतरता नाम जप, निरंतर सत्संग, शास्त्रों का अध्ययन, तो धीरे 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 मन की जो हमारे जलन है, मन के जो हमारे गंदे गंदे चीज़ों में जा रहा है, ये रुकने लगेगा। इसलिए निरंतरता नाम जप, निरंतरता सत्संग। अगर इसको बार बार सांसारिक चीज़ों को जो कहता है देते जाओगे तो ये बलवान हो जाएगा। यही आसक्ति है, संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान से आसक्ति ही दुख है। संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान से आसक्ति कर लिया, संसार में दुखमय में भोग रहा है। यही भगवान में आसक्ति हो जाएगा, भगवान के नाम में आसक्ति हो जाएगा, फिर देखो। इसलिए निरंतर सत्संग, निरंतर नाम जप, लंबे समय तक मेहनत के साथ निरंतर परिश्रम नाम जप में। मन लगे या ना लगे, मन जल रहा है, मन अशांत है, मन कलेशित है, मन कैसा भी है, हम निरंतर नाम जप करें। निरंतरता, एक दिनचर्या और निरंतर नाम जप, एक दिनचर्या होना चाहिए और निरंतर नाम जप। मन को बार बार भगवान की ओर लगाते रहना है। यही अगर छूट दे दिया थोड़ा भी, तो ये ऐसे ऐसे देखो, डिप्रेशन, टेंशन, संसार के चीज़ों में जीव, संसारिक जीव समझता नहीं है। संसार के जीव अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को पोषने के लिए लगा है। वो नहीं जान रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु इधर है। हमारा मन हमें जला रहा है, भय दे रहा है, डर, शोक, अशांति, पाप। जितना ज़्यादा जो पाप किया उसके अंदर उतना ही भय, शोक, अशांति, दुख, क्लेश भरा रहता है। इसलिए पापों से बचो, गलत आचरण से बचो, गलत खान पान से बचो, और निरंतरता नाम जप करो, सत्संग सुनो, फिर देखो आपके अंदर क्या क्या प्रकट होता है। सब कुछ जो चाहिए नाम जप से सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ हो जाएगा। आप बिना मांगे आपको सब कुछ प्राप्त होगा, बस आप लगे रहो निरंतरता। जय श्री राधे।